युवराज, तुमने सुना? तुमने सुना दादी ने अभी क्या कहा? दादी हमें अलग करना चाहती है। मैक्स, क्या हो रहा है ये सब? मुझे क्या पता, प्लीज। दादी आप बताइए ना युवराज को कि आपने अभी हमसे क्या कहा, उसको भी बताइए। आप क्या तुम बता दो कि दादी ने क्या कहा, ये सब क्या हो रहा है? दादी ने हमसे कहा कि तुम हमसे प्यार नहीं करते और तुम हमसे शादी नहीं करना चाहते। सुहानी, क्या बोल रही हो तुम? हम सच कह रहे हैं सौरभ भैया। दादी ने हमसे कहा कि कठपुतली का पूरा खेल हमारे और युवराज के ऊपर था। सुहानी, पागल हो गई हो क्या? कुछ भी बोल रही हो। रागिनी भाभी, हम कभी यकीन नहीं करते। अगर ये बात हमसे खुद दादी नहीं कहती तो। सुहानी, वो पपेट का शो मेरा और मेनका का सरप्राइज था, इसमें दादी बीच में कहां से आ गई? सीरियस, तुम्हें ना बस रीजन चाहिए कोई ना कोई ड्रामा क्रिएट करने की। ना टाइम देखती हो ना ओकेजन शुरू हो जाती है। युवराज, हम सही कह रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। दादी आप बताइए ना सबको। तुम्हें वो बैंक अकाउंट वाली बात याद है? वो भी दादी ने करवाया था। दादी के कहने पे नया अकाउंट खुलवाया ताकि हमारे बीच झगड़ा हो सके। और दादी ने हमारी मम्मी से भी झूठ बुलवाया। हमारी मम्मी को जाके बोला दादी ने कि हमारे बीच कुछ प्रॉब्लम चल रही है और हमें तुमसे दूर रहना पड़ेगा। इसलिए हमारी मम्मी ने बीमारी का बहाना बनाया और वो हमें अपने पास रहने के लिए बोला। हमारी बात का भरोसा करो युवराज, हम झूठ नहीं बोल रहे। सुहानी, क्या करिए, चुप हो जा, संभाल अपने आप को। माँ, आप दादी को बोलिए, अब अभी बोलिए। अभी दादी ने हमसे जो बात बोली थी सबके सामने बोले, प्लीज माँ बोलिए। लड़की, पहले ये बताओ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? इतनी देर से बकवास किए जा रही हो। दादी अभी आपने हमसे कहा था ना कि युवराज हमसे और हमारा रिश्ता नहीं। आपने ही कहा था ना दादी। अभी दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हम ऐसा क्यों करेंगे? राज बेटा, ऐसा करने से पहले हम तो सोच भी नहीं सकते इस बारे में। रहने दीजिए दादी, आप अपने कमरे में चलिए। मैं आपकी और इंसल्ट होते हुए नहीं देख सकती। हाँ दादी, सुहानी जी बड़ी जरूर। एक मिनट दादी आप क्यों कर रही हैं ऐसा? आप क्या चाहती हैं? आप इतनी नफरत क्यों करती हैं हमसे? हमने इस घर में कभी जगह बनाने की कोशिश नहीं की, बस यहाँ के लोगों के दिलों में जगह बनाने की कोशिश की। हाँ, हमसे जो बन पड़ा हमने वो किया। एक बहू का और एक पत्नी का पूरा फर्ज निभाया है हमने। दादी फिर क्यों हम इस घर के लायक नहीं है? हाँ, आप क्यों इतनी नफरत करती है हमसे? आपने हमारा रिश्ता तोड़ने के लिए
सौम्या को इस्तेमाल किया। बकवास बंद करो लड़की। युवराज हमारा सबसे प्यारा पोता है, उसके साथ ऐसा करने से पहले हम अपनी जान दे देंगे उसके लिए। दादी रिलैक्स, आप प्लीज चलाइए मत। और युवराज बेटा तुम्हें भी ऐसा लगता है? तुम खड़े खड़े यहाँ सब कुछ सुन रहे हो? तुम्हारी पत्नी हम पर इतने घटिया इल्जाम लगाए जा रही है और तुम्हें भी लगता है कि हम। दादी दादी रिलैक्स। दादी इधर आइए, बैठो। स्वानी हटो इधर। दादी आप बैठो, रिलैक्स, पानी लेके जाओ। हे भगवान, दादी की सांस फूल रही है, कोई डॉक्टर को बुलाओ, दादी की तबीयत खराब हो रही है। देखो दादी ये लीजिए पानी। नहीं मेनका, हम ठीक है। इस लड़की से कह दो कि हम पर उल जलूल इल्जाम ना लगाए। हमने उससे कुछ नहीं कहा है, हमने कुछ नहीं किया है। दादी आप कितना प्लीज अभी रहने दो, दादी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम कल बात कर लेना उनसे। युवराज हम झूठ नहीं बोल रहे, तुम हमारी लड़की, अब तक हम चुप थे कि कोई तमाशा ना हो, लेकिन अब हमें बोलना पड़ेगा। ये लड़की हमारे पास युवराज की शिकायत लेकर आई थी और हमसे पूछ रही थी कि कहीं युवराज ने मजबूरी में शादी तो नहीं की इससे। यहां तक कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले दिन भी इसने सवाल जवाब किए थे हमसे। नाराज हो रही थी हम पर क्योंकि इसे तुम पर शक था। बस दादी, और कितना झूठ बोलेंगी आप? दादी दादी आराम से। मिंका, जाके दादी के कमरे से उनका इनहेलर लेके आओ जल्दी। दादी आप थोड़ी देर शांति रखिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं, प्लीज। हम चुप रहे, अपनी बीवी को बोलो चुप रहने के लिए। पर दादी ये बात तो आप भी जानती कि सुहानी कभी झूठ नहीं बोलती। अच्छा, तुम्हारी पत्नी सच्ची और दादी गलत? पूछो उससे, क्यों बताती फिरती है सबको कि तुम्हारे और उसके बीच पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता है ही नहीं। क्यों कहती फिरती है सबसे कि तुम दोनों पति पत्नी का रिश्ता निभाने वाले चार दीवारी के अंदर अजनबी हो? क्यों? दादी ऐसे ही नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा। हम सच कह नहीं कहा तो हमें कैसे पता? ये बात तुम्हारे मन में थी ना, तुम्हें शक था ना, इसीलिए तो तुमने कहा कि युवराज तुम्हें प्यार नहीं करता। दादी आप नहीं हमसे कहा कि युवराज हमसे प्यार नहीं करता, आपने कहा कि वो शादी नहीं करना चाहता था। सोनी बस करो, enough. You're crossing your limits now. गुरु, सुहानी भाभी का वो मतलब नहीं था, वो ऐसा नहीं कर सकती। रागिनी भाभी, आप दादी को उनके कमरे में लेके जाइए, उन्हें आराम की जरूरत है। गुरु हमारी बात तो सुनो। सोनी चुप करो प्लीज, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक और बहुत सीन क्रिएट कर लिया तुम। इनफ नाउ, आई रिक्वेस्ट यू। इतनी सारी अनुपमा, मैं घूमूं फिरूं नाचूं गाऊं बाहर जाऊं जब जाऊं जैसे भी जाऊं, आपको
क्या क्या आपने देखे हैं अनुपमा के 10 अवतार?